चिकन पॉक्स एक ऐसा नाम जो हम सब ने सुना है और शायद बचपन में महसूस भी किया है। पर क्या ये सिर्फ कुछ खुजली वाले दानों की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इस वायरस के पीछे के पूरे विज्ञान को समझेंगे। देखेंगे कि ये हमारे शरीर पर हमला कैसे करता है और फिर समाज में कैसे फैलता है। तो चलिए इस वायरल सफर को शुरू से समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मिलेंगे इस हवाई हमलावर से और जानेंगे कि ये शरीर में घुसता कैसे है। फिर हम शरीर के अंदर की लड़ाई को समझेंगे, जिसे हमने दो सेनाओं की कहानी कहा है। इसके बाद हम उन विशेष दानों के बारे में बात करेंगे जो इसकी असली पहचान है। फिर देखेंगे कि घर पर इस घेराबंदी से कैसे बचा जा सकता है और आखिर में एक मरीज से आगे बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके असर को जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये वायरस इतना कामयाब कैसे है? कैसे ये हवा में फैलकर स्कूलों, घरों और मोहल्लों में इतनी आसानी से अपना रास्ता बना लेता है? आइए इसके पहले कदम को, इसके हमले के तरीके को जरा करीब से देखते हैं। तो मिलिए कहानी के मुख्य किरदार से, वारिसेला जोस्टर वायरस या VZV। ये हर्पीज वायरस के एक बड़े खानदान का हिस्सा है और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यही एक वायरस दो अलग अलग बीमारियां पैदा करता है, बचपन में चिकन पॉक्स और बड़े होने पर शिंगल्स। कमाल है ना? तो ये पूरा ऑपरेशन होता कैसे है? जरा सोचिए, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश की तरह है। पहले ये हवा के जरिए किसी की खांसी या छींक से हमारे शरीर में दाखिल होता है। फिर सांस की नली में अपना पहला बेस कैंप बनाता है, वहां अपनी ताकत बढ़ाता है और फिर खून में अपनी पहली सेना उतार देता है, जिसे वायरीमिया कहते हैं। ये एक ऐसा हमला है जिसकी हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। अच्छा, जैसे ही वायरस अंदर पहुंचता है, हमारे शरीर के अंदर एक असली जंग छिड़ जाती है और इस जंग का नतीजा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमित व्यक्ति बच्चा है या बड़ा। ये वाकई में दो अलग अलग सेनाओं की कहानी है। तो हमारे शरीर की ये रक्षा प्रणाली है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक बड़ी सेना की तरह सोचें, जिसके पास दो अलग अलग तरह के सैनिक हैं जो किसी भी बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। यहीं हमें जवाब मिलता है कि चिकन पॉक्स बड़ों के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों हो सकता है। देखिए, बच्चों की जो पहली सेना है, यानी पैदल सैनिक, वो किसी भी दुश्मन पर फौरन टूट पड़ते हैं और वायरस को काबू में कर लेते हैं। लेकिन बड़ों की जो खास सेना है, यानी घुड़सवार सेना, उसे दुश्मन को पहचानने और तैयारी करने में थोड़ा वक्त लगता है और बस इसी देरी का फायदा उठाकर वायरस शरीर में ज्यादा तबाही मचा देता है। तो शरीर के अंदर तो ये जबरदस्त लड़ाई चल रही है, पर बाहर क्या दिखता है? बाहर दिखते हैं वो दाने, वो निशान जिनसे हर कोई चिकन पॉक्स को पहचानता है। ये सिर्फ दाने नहीं हैं, ये उस अंदरूनी जंग के सबूत हैं। ये दाने रातों रात नहीं आते। ये एक पूरा सफर तय करते हैं जो करीब 7 से 10 दिन तक चलता है। पहले लाल धब्बे, फिर वो दाने बनते हैं, फिर उनमें पानी भरता है और आखिर में वो सूखकर पपड़ी बन जाते हैं। और चिकन पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो ये कि एक ही वक्त में शरीर पर आपको ये सारे स्टेज एक साथ दिख सकते हैं, नए दाने भी, पानी वाले फफोले भी और सूखी पपड़ियां भी। और देखिए, मेडिकल साइंस में भी इन दानों के लिए कितनी खूबसूरत बात कही गई है। गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंदें, ये उन नाजुक पानी से भरे फफोलों को एकदम सही तरीके से बयां करता है। तो जब शरीर में ये जंग अपने चरम पर हो तो हम क्या कर सकते हैं? जाहिर है, हम बाहर से मदद कर सकते हैं, लक्षणों को कम करके, आराम पहुंचाकर। चलिए देखते हैं कि घर पर इस घेराबंदी से कैसे निपटा जा सकता है। इस दौरान सही खाना पीना बहुत बड़ा रोल निभाता है, खासतौर पर अगर मुंह के अंदर भी छाले हो गए हों। तो मकसद बस इतना है कि ऐसी चीजें खाई जाएं जो नरम हों, ठंडी हों और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। मतलब शरीर को बिना किसी जलन के पोषण देना। और वो जो लगातार खुजली होती है, उससे राहत के लिए कई घरेलू उपाय हैं जो वाकई काम करते हैं। ओटमील के पानी से नहाना, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल, ये सब त्वचा को आराम देते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, नाखून बिल्कुल छोटे रखें ताकि खुजलाने से त्वचा पर और ज्यादा इन्फेक्शन ना फैले। चलिए अब एक मरीज की कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जूम आउट करके पूरी तस्वीर को देखते हैं। एक एक करके तो ये मामले होते हैं, पर समाज पर इसका क्या असर पड़ता है? अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मुंबई में हुई एक 10 साल की स्टडी में पता चला कि चिकन पॉक्स की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले 88% मरीज 21 से 40 साल के थे। मतलब हम जिसे सिर्फ बच्चों की बीमारी समझते हैं, वो असल में वयस्कों को ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।
और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी स्टडी में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। चिकन पॉक्स के लगभग 85% मामले पुरुषों में थे। अब ऐसा क्यों है, इसके कारण पूरी तरह साफ नहीं है, पर यह दिखाता है कि वायरस का असर हर समूह पर एक जैसा नहीं होता। तो फिर इतने बड़े पैमाने पर इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? पब्लिक हेल्थ के पास इसके लिए दो सबसे बड़े हथियार हैं। पहला है वैक्सीनेशन, जो बीमारी को गंभीर होने से रोकने में 95% से भी ज्यादा कारगर है। और दूसरा है आइसोलेशन, यानी संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना ताकि ये वायरस और लोगों तक ना पहुंचे। और भारत में इस बीमारी का एक और पहलू है जो विज्ञान से परे है, एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू। इसे देवी शीतला माता से जोड़ा जाता है। और ये बहुत खास है कि कैसे नीम से स्नान जैसे पारंपरिक उपाय आज भी आधुनिक मेडिकल देखभाल के साथ साथ चलते हैं। और आखिर में वो सवाल जो शायद सबसे जरूरी है, क्या चिकन पॉक्स से जंग ठीक होने के बाद सच में खत्म हो जाती है? जवाब है नहीं। ये वायरस हार नहीं मानता। ये बस हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में जाकर छिप जाता है और सालों बाद शिंगल्स बनकर वापस हमला कर सकता है। ये एक याद दिलाता है कि इस वायरस के साथ हमारी लड़ाई शायद जिंदगी भर की है।